Hello students, good afternoon. I hope you all are good and watching all the videos properly. Over here we are going to continue our chapter number 16, water supply and water pollution, from page number 98. So be ready with your textbook. Okay, in my last video I explained you the full process of water purification, how it is conducted. So today over here I am going to start with the good water habits. So I hope everybody's books are open. So let's start our chapter. बी वाइज गुड वाटर हैबिट्स. हमारी वाटर कौन कौन सी गुड हैबिट्स होनी चाहिए वाटर्स के लिए? Boiling water or filtering it using a good water filter helps in removing germs and impurities and making the water safe to drinking. ओके, वाटर को बॉईल करना, अच्छा फिल्टर यूज करना, वो सारी चीजों से जो भी वाटर के अंदर जर्म्स होते हैं, इम्प्योरिटीज होती है, वो हम निकाल सकते हैं और वाटर ड्रिंकिंग के लिए सेफ बना सकते हैं. Water for drinking and cooking should be stored in clean, closed, covered containers. जो भी वाटर हम ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए यूज करते हैं वो हमेशा क्लीन वेसल्स में हमें कलेक्ट करना चाहिए और ज्यादा वो सारे क्लोज्ड होने चाहिए. वो भी जो भी कंटेनर्स है वो हमें ऊपर से कवर करने चाहिए. आई होप सबके घर में ऐसे ही होता होगा, है ना? We should not put our hands into drinking or cooking water. A clean, long-handled ladle should be used to make out water from vessels. कभी भी कोई भी ड्रिंकिंग वाटर है ना, उसके अंदर हमें हाथ नहीं डालना चाहिए क्योंकि हमारे हाथ में जो भी जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं वो वाटर में चले जाते हैं. अगर हमें अभी तो क्या है कि जितने भी पॉट होते हैं वो बोलो टैप वाले मिलते हैं, हम टैप ओपन करके वाटर ड्रिंक कर सकते हैं. अगर आपके पास टैप वाला वो पॉट नहीं है, अदर पॉट नहीं है, तो आप ब्लेंडर कुछ भी बड़े से ऐसे जिसमें किसको कहते हैं हम चमचा, ऐसे लेडल से भी हम अपना वाटर निकाल सकते हैं. Which of the habit mentions above you do not practice? Write them down and plan to make up them a part of your routine. आई होप यहाँ पे जितनी भी गुड वाटर हैबिट्स लिखी है वो आप सब लोग फॉलो करते ही होंगे. अगर इसमें से कोई ऐसी हैबिट है जो आप नहीं फॉलो करते हैं तो आज से ही वो फॉलो स्टार्ट कर दो और अपने आप को बोल दो कि नहीं, अब हम ये सारी बैड हैबिट्स नहीं करेंगे और वाटर की गुड हैबिट स्टार्ट कर देंगे. ओके, समझ में आया सबको? चलो, नाउ लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर फ्रॉम वाटर पॉल्यूशन. आपको पता है वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन मतलब जो भी हमारा वाटर हो वो किसी ना किसी कारण से गंदा हो जाता है. वाटर बॉडीज गंदे हो जाते हैं. रिवर्स है, लेक्स है, सी है. आपने देखा है कभी आप रिवर्स के इसी पे गए हो? वहां पे कितना सारा कचरा होता है, कितना सारा गार्बेजेस पड़ा होता है ना? देखा है ना? तो ये वाटर बॉडीज किस तरह से पॉल्यूट होते हैं, किस तरह से गंदे होते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं. ओके, human beings often pollute or dirty the source of water by bathing in rivers, ponds or lakes. वॉशिंग सबसे पहले ह्यूमन बींग्स ऑफर पॉल्यूट और डर्टी द सोर्स ऑफ वाटर बाय. हम ह्यूमन बींग्स किस तरह से वाटर को डर्टी या पॉल्यूट करते हैं? सबसे पहला, बाथिंग इन रिवर्स, पोन्स और लेक्स. कई बार हम लोग पोन्स या रिवर्स में, हम डैम में जाते हैं तो पता है हम पानी में नहाते हैं, रिवर्स के पास जाते हैं, सी के पास जाते हैं, तो क्या होता है वो हमारे बॉडी का जो भी बैक्टीरिया जर्म्स होता है वो वाटर के साथ मिल जाता है और वाटर को हम पोल्यूट कर देते हैं. वॉशिंग क्लोथ्स विथ सोप एंड डिटर्जेंट इन पोन्स, लेक्स एंड रिवर्स. कई लोग तो पोन्स, रिवर्स में अपने क्लोथ्स भी वॉश करते हैं, कैटल्स को भी वॉश करवाते हैं, है ना? गाय भैंस बकरियों को भी वॉश करवाते हैं, तो जिससे वाटर ज्यादा पॉल्यूट होता है. डंपिंग गार्बेज एस्पेशली प्लास्टिक इनटू रिवर्स एंड सीज. पानी के अंदर गार्बेज को डंप करना मतलब गार्बेज फेंकना, स्पेशली प्लास्टिक की चीजें, जिससे वाटर पॉल्यूट होता है.
डिस्पोजिंग ऑफ सेवेज इनटू वाटर बॉडीज, गंदा जो भी फैक्ट्रीज का या फिर कुछ भी गंदा ऐसा मटेरियल है वो वाटर बॉडीज के अंदर फेंकना। डंपिंग एंड डिस्पोजिंग केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज इनटू वाटर बॉडीज, इंडस्ट्रीज से फैक्ट्रीज में से जो भी गंदी जितनी भी चीजें होती है वो वाटर बॉडीज के अंदर हम फेंक देते हैं, जिससे हमारा वाटर पॉल्यूट हो जाता है ना। सेवेज वाटर मतलब एकदम गंदा गटर का पानी, गटर का पानी भी हम कई बार वाटर बॉडीज के अंदर डाल देते हैं, जिससे हमारे सारा वाटर पॉल्यूट हो जाता है। देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाया है, सेवेज बीइंग डिस्पोज ऑफ इन अ वाटर बॉडी। देखो दिख रहा है कि कितना गंदा पानी है वो वाटर के अंदर छोड़ रहे हैं, जो क्लीन वाटर है उसको पूरा खराब हो रहा है यहाँ पे, है ना। Water pollution affects the quality of potable water and transmit a variety of diseases to humans when they bath in polluted waters. वाटर पॉल्यूशन में जितना भी पोर्टेबल मतलब जो भी पीने का पानी होता है वो पूरा पानी पॉल्यूट हो जाता है, और इससे हमें कितनी सारी डिजीजेस होती है जब यही पानी हम या तो पीते हैं या तो इससे बाथ लेते हैं। Water pollution also destroys the habitat of the aquatic animals and disturbs the living patterns. कितने ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो भी एनिमल्स है जो वाटर में रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स, टॉड, फिशेस, व्हेल, शार्क्स, तो ये सब कितने परेशान होते हैं जो हमारे पॉल्यूशन वाटर से इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। वो कितने सारे ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो ये पॉल्यूटेड वाटर से मर भी जाते हैं। Aquatic animal includes all the animal, fish and birds life in water bodies. Aquatic animals मतलब जितने भी ऐसे animals हैं जो water के अंदर रहते हैं उसको हम aquatic animals कहते हैं। Animals and fish found in seas and oceans are known as marine life. जो भी फिश और एनिमल्स या फिशेस हम वाटर के अंदर पाते हैं वो उनकी मरीन लाइफ कहलाती है। ओके, एक्वेटिक एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं ना वो उनकी मरीन लाइफ कहलाती है। मरीन लाइफ मतलब पानी में रहना। ओके, चलो आई होप यहाँ तक का चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से वाटर पॉल्यूट होता है और वाटर पॉल्यूशन से ह्यूमन बींग्स और एक्वेटिक एनिमल्स किस तरह से परेशान होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में समझाऊंगी। टिल देन बाय बाय।